जब भी बात आती है वजन घटाने की, लोग आपको सलाह देने लगते हैं, चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, उनमें बहुत कार्ब होता है, उससे वजन बढ़ता है। कोई कहता है तेल मत खाओ, फैट खाने से फैट बढ़ेगा। इसी तरह की और भी तमाम बातें आपको सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन जब आप YouTube पर किसी डाइटिशियन को सुनते हो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें पता चलता है कि नहीं, हेल्दी रहने के लिए कार्ब और फैट लेना भी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ शुरू होती है कंफ्यूजन कि लें तो कितना लें और कैसे लें। कंफ्यूजन की बड़ी वजह यह भी है कि कार्ब और फैट होते भी कई तरह के हैं, तो कौन सा वाला खाएं और कितना खाएं, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि प्रोटीन, फाइबर, कार्ब और फैट कितना लें और कैसे लें। शुरू करते हैं प्रोटीन से। आप वजन कम करने की प्रोसेस शुरू करते हैं और सब आपको प्रोटीन लेने की सलाह देने लगते हैं। जिम में आपने कई लोगों को प्रोटीन शेक पीते हुए देखा होगा। प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर में मौजूद टिश्यूज को बनाने और उन्हें रिपेयर करने का। हमारे शरीर के हर हिस्से में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की वजह से ही हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में भी प्रोटीन मदद करते हैं। प्रोटीन हमें मीट से, अंडे से, डेयरी प्रोडक्ट्स से और दाल आदि से भरपूर मिलता है। हमें दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे साथी मुरारी ने बात की डॉक्टर स्वाति बथवाल से। स्वाति न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया हमारे शरीर को 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यानी अगर आपका वजन 70 किलो है तो करीब 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। अगर आप एथलीट हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। इस केस में भी 1.7 से लेकर 2 ग्राम प्रति किलो से ज़्यादा प्रोटीन ना लें। आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपका शरीर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे फ्लश आउट कर देगा और फ्लश आउट की प्रोसेस में आपकी किडनी पर प्रेशर बढ़ेगा। आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्वाति आगे बताती हैं कि ऐसा ना करें कि दिन में किसी एक टाइम खूब सारा प्रोटीन ले लिया, इससे शरीर को फायदा नहीं होगा। वो बताती हैं कि दिन भर में प्रोटीन को बांटकर थोड़ा थोड़ा लेते रहें। जैसे सुबह नाश्ते के साथ दूध ले लिया, लंच के साथ दही खा लिया, रात में पनीर खा लिया। इस तरह से बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करके खाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कार्ब पर। कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो जरूरत पूरी होती है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज का सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स हमें फलों से मिलते हैं, फूड ग्रेन से, सब्जियों से और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं और सही मात्रा में कार्ब नहीं लेते तो एनर्जी की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारा शरीर प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है, जो कि शरीर को ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अब कार्ब्स भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल कार्ब्स की। ये वाले कार्ब शरीर में जाते ही ग्लूकोज में तब्दील होकर खून में मिल जाते हैं। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है और एनर्जी लेवल भी। इसके सोर्स होते हैं दूध, शक्कर, फल, फलों के जूस आदि। रिफाइंड कार्ब्स, नाम से ही जाहिर है ये वाला कार्ब उन चीज़ों में होता है जिन्हें रिफाइन किया गया हो। रिफाइन करने की वजह से उन चीज़ों में ना ज़रूरी फाइबर होता है, ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ना ही दूसरे पौष्टिक तत्व होते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाते हैं। इनके सोर्स होते हैं मैदा और उससे बनी चीज़ें यानी केक, व्हाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स। व्हाइट राइस भी रिफाइंड कार्ब्स की कैटेगरी में ही आता है। डायबिटीज़ के मरीजों और वेट लूज कर रहे लोगों को रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करने की सलाह दी जाती है या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में इन्हें लेने की सलाह दी जाती है। और अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो कार्ब्स होते हैं जो पचने में ज़्यादा समय लेते हैं। इनसे ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता और इनके सोर्स होते हैं ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, दाल, अनाज, ओट, बाजरा, राजमा आदि। वजन कम कर रहे लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने की सलाह दी जाती है। अब दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स लें, इसके जवाब में डॉक्टर स्वाति ने हमें बताया कि हमें इतना ही कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए कि हमें पूरे दिन के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसका 50% कार्ब से मिले। हालांकि सामान्य भारतीय परिवारों में खाने का कॉम्पोजिशन ऐसा है कि 50% से कहीं ज़्यादा एनर्जी के बराबर कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं। बिजनेस इनसाइडर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में अधिकतम 282 ग्राम कार्ब लेना चाहिए। लेकिन अगर वेट लॉस की हम बात करें तो इसे 50% पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि कार्ब इनटेक को 100-150 ग्राम तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स को लेकर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर बताती हैं कि कुछ
फैट्स हमारे शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं, जो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए जैसे विटामिन को हमारे शरीर में घुलने में मदद करते हैं। लेकिन फैट्स भी कई तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट। इनमें सबसे खराब होता है ट्रांस फैट। ये फैट कहाँ पर मिलता है? पैकेज्ड फूड आइटम्स में, चिप्स, नमकीन, भुजिया के पैकेट्स में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। इनमें मौजूद फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इससे दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि रुजुता घी को अच्छा फैट बताती हैं। अपने कई सेशंस में वो ये कह चुकी हैं कि नाश्ता, लंच और डिनर तीनों में ही 1-1 चम्मच घी खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उनके मुताबिक घी शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। स्वाति भी डाइट में 20% तक फैट रिकमेंड करती हैं। और अब आते हैं फाइबर्स पर। फाइबर खाना पचाने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल्स को कम करने में भी मदद करता है। सही मात्रा में फाइबर ना खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। फाइबर के सोर्स हैं केला, सलाद, ओट्स आदि। फाइबर कितना खाएं इस पर स्वाति कहती हैं, हमारी बॉडी 50 ग्राम तक फाइबर एब्जॉर्ब कर सकती है। फीमेल्स को कम से कम 28 ग्राम और मेल्स को कम से कम 32 ग्राम फाइबर अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए। ये ध्यान रखें कि एकदम से फाइबर इंटेक ना बढ़ाएं, इससे गैस की दिक्कत हो सकती है। इसलिए फाइबर का इंटेक धीरे धीरे करके बढ़ाएं। तो समझ लिया आपने कि प्रोटीन और फाइबर्स के साथ साथ कार्ब्स और फैट भी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अब अगर कोई आपको टोके तो ये जानकारी उनसे भी जरूर बताइएगा। आपके लिए जानकारी इकट्ठा की है हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।